एक घने जंगल में एक नदी बहती थी। ये नदी जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी, जैसे किसी चित्रकार ने इसे अपनी कूंची से बनाया हो। धूप में पानी चमकता था। जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे हजारों हीरे चमक रहे हों। नदी के किनारे एक लंबा जामुन का पेड़ था। यह पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उसकी शाखाएं रसीले बैंगनी जामुनों से भरी थीं। ये जामुन पक्षियों और जानवरों के लिए स्वादिष्ट भोजन थे। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। यह संगीत पूरे जंगल को जीवंत बना देता था। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के चारों ओर उड़ रही थीं। ये तितलियां जंगल की सुंदरता को और बढ़ा देती थीं। जंगल प्रकृति की आवाज़ों से जीवंत था। हर कोने से कोई न कोई आवाज़ सुनाई देती थी। ये एक सुंदर और शांत जगह थी। यहाँ आकर मन को शांति मिलती थी। नदी धीरे धीरे बहती थी, नीले आकाश को दर्शाती थी। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था। पानी में कई मछलियाँ रहती थीं। ये मछलियाँ नदी के पारदर्शी पानी में तैरती। कभी कभी एक हिरण नदी पर पानी पीने आता था। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत होता था। ये जंगल अजूबों की जगह थी। यहाँ हर कदम पर कोई न कोई चमत्कार देखने को मिलता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ जानवर एक साथ रहते थे। यहाँ की हरियाली और शांति उन्हें सुरक्षित महसूस कराती थी। ये सुंदरता और शांति का स्थान था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती थी। इसी जंगल में चतुर बंदर चिंटू रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और चालाक था। नदी में एक लालची मगरमच्छ भोला भी रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक था। जामुन के पेड़ पर ऊंचा एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही समझदार और चतुर बंदर था। उसकी आंखें चमकीली और पूंछ लंबी थीं। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। चिंटू एक चालाक बंदर था। वह हमेशा नई तरकीबें सोचता रहता था। वह जंगल को अच्छी तरह जानता था। जंगल के हर कोने से वह परिचित था। हर सुबह चिंटू जल्दी उठता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह जाग जाता था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता और पूरे जंगल में घूमता। दूसरे जानवरों का अभिवादन करता। सभी जानवर उसे पसंद करते थे। उसे अपने पेड़ के मीठे जामुन खाना बहुत पसंद था। वह जामुन के स्वाद का आनंद लेता था। चिंटू एक जिज्ञासु बंदर था। उसे हर नई चीज में दिलचस्पी थी। उसे नई चीजें सीखना पसंद था। वह हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता था। वह अक्सर एक डाल पर बैठकर दुनिया को देखता रहता था। उसे दुनिया को देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन चिंटू ने नदी में कुछ नया देखा। वह बहुत उत्साहित हो गया। वह एक मगरमच्छ था जो धूप सेंक रहा था। मगरमच्छ को देखकर चिंटू हैरान रह गया। चिंटू ने पहले कभी मगरमच्छ नहीं देखा था। वह उत्सुक था। मगरमच्छ को देखकर उसके मन में कई सवाल उठे। चिंटू ने मगरमच्छ से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, तुम कौन हो? मगरमच्छ ने जवाब दिया, मेरा नाम भोला है। धीरे धीरे चिंटू और भोला अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे की कहानियां सुनते और समय बिताते थे। नदी में मगरमच्छ का नाम भोलू था। भोलू नुकीले दांतों वाला एक बड़ा मगरमच्छ था। वह बहुत धूर्त भी था। भोलू कई दिनों से चिंटू को देख रहा था। उसके पास एक चालाक योजना थी। वह चिंटू के स्वादिष्ट जामुन खाना चाहता था। एक दिन भोलू जामुन के पेड़ के पास तैर कर आया। उसने चिंटू को एक दोस्ताना आवाज में पुकारा, हेलो देयर लिटिल मंकी, व्हाट इज योर नेम? चिंटू मगरमच्छ को बोलते हुए सुनकर हैरान रह गया। वह पहले थोड़ा डरा था, लेकिन भोलू दोस्ताना लग रहा था। माय नेम इज चिंटू, उसने सावधानी से उत्तर दिया। चिंटू एक चतुर और सतर्क बंदर था जो हमेशा अपने आसपास की चीजों पर नजर रखता था। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर मिस्टर क्रोकोडाइल? चिंटू ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी इस नदी के पास मगरमच्छ को नहीं देखा था। ओह, आई एम जस्ट एडमायरिंग योर ब्यूटीफुल जामुन ट्री, भोलू ने धूर्तता से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो चिंटू को थोड़ी अजीब लगी। दोज जामुन लुक सो डिलिशियस, आई विश आई कुड टेस्ट देम। भोलू ने अपनी इच्छा जताई और चिंटू ने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सकता है। चिंटू को भोलू पर दया आ गई। उसने सोचा कि भोलू को भी इन स्वादिष्ट जामुनों का आनंद लेना चाहिए। आई कैन शेयर सम विथ यू, उसने दयालुता से कहा। चिंटू ने कुछ जामुन तोड़कर भोलू को देने का फैसला किया। बट हाउ विल यू रीच देम? यू कैंट क्लाइंब ट्रीज, चिंटू ने सवाल किया, क्योंकि वह जानता था कि मगरमच्छ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। भोलू मन ही मन मुस्कुराया। उसने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसकी योजना काम कर रही थी। वह चिंटू को बेवकूफ बना रहा था। वेल, उसने सोचने का नाटक करते हुए कहा, इफ यू थ्रो सम जामुन इनटू द रिवर, आई कैन ईट देम। If you throw some jamun into the river, I can eat them.
भोलू ने सुझाव दिया और चिंटू ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और इसलिए चिंटू ने नदी में जामुन फेंकना शुरू कर दिया। भोलू ने खुशी से उन्हें खाया। हर दिन भोलू नदी पर आता और चिंटू उसे कुछ जामुन देता। यह उनकी दिनचर्या बन गई। वे दोस्त बन गए, या ऐसा चिंटू ने सोचा। भोलू की चालाकी से चिंटू अनजान था। एक दिन चिंटू को भोलू के असली इरादों का एहसास हुआ। उसने देखा कि भोलू की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। भोलू, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, चिंटू ने दृढ़ता से कहा। भोलू चौंक गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। नहीं नहीं, मैं तो बस जामुन का आनंद ले रहा था, भोलू ने सफाई दी। लेकिन चिंटू अब सतर्क हो गया था। चिंटू ने पेड़ पर और ऊंचा चढ़ने का फैसला किया ताकि वह भोलू से सुरक्षित दूरी पर रहे। भोलू ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है। वह निराश होकर नदी में वापस चला गया। चिंटू ने राहत की सांस ली और अपने जामुन का आनंद अकेले ही लेने लगा। उसने सीखा कि सतर्कता हमेशा जरूरी है।